हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम 10 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है? 40.6% होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर डैश इंप्योरिटी एटम इज एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पूछ रहा है तो पी टाइप में किसको हम लोग ऐड करते हैं? तो पी टाइप के लिए ट्राइवैलेंट का ऐड करते हैं और एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट और पी टाइप के लिए ट्राइवैलेंट। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ट्राइवैलेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ए डायक इज ए डैश स्विच। डायक किस तरह का स्विच है? तो डायक जो है ट्रायक करा ए ट्रायक इज ए डैश स्विच। ट्रायक क्या होता है? तो बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, बाई डायरेक्शनल स्विच। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का, बाई डायरेक्शनल स्विच। क्वेश्चन नंबर 4 है एन आइडियल रिवर्स बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड हैज डैश रेजिस्टेंस। देखिए आइडियल कह रहा है, आइडियल रिवर्स बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड में रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और आइडियल फॉरवर्ड बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड में क्या होगा? रेजिस्टेंस 0 होगा। फॉरवर्ड बेस्ड रहेगा, आइडियल फॉरवर्ड बेस्ड रहेगा पीएन जंक्शन डायोड तो 0 रेजिस्टेंस होगा। और आइडियल रिवर्स बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बेस्ड। पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बेस्ड में कब बोलेंगे? जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से करेंगे तो उसको फॉरवर्ड बेस्ड बोलते हैं। 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ए डायक हैज डैश पीएन जंक्शन। डायक में कितना पीएन जंक्शन होता है? तो 2 पीएन जंक्शन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 पीएन जंक्शन होता है डायक में। क्वेश्चन नंबर 7 है निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्या करता है? इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। गेन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, और नॉइज को डिक्रीज कर देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इन ए यूजेटी द पी टाइप इमीटर इज। देखिए यूजेटी में जो पी टाइप यूज किया जाता है उसको हैविली डॉप्ड किया जाता है, हैविली डॉप्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज इन। हार्टले ऑसिलेटर का रेडियो रिसीवर में यूज किया जाता है, रेडियो रिसीवर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 है इन वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर द इनपुट एंड आउटपुट रेसिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली। तो इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करता है और आउटपुट रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है और आउटपुट रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर आर यूज फॉर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का ऑन ऑफ स्विचिंग डिवाइस के तौर पे यूज किया जाता है, ऑन ऑफ स्विचिंग डिवाइस में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। कौन सा सही है? तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट्टे 1 प्लस बीटा, ये रिलेशन सही है। और बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इन एन एलसी फिल्टर द रिपिल फैक्टर। एलसी फिल्टर मीन्स इंडक्टर कैपेसिटर का मिलाकर जो फिल्टर बनाते हैं, एलसी फिल्टर में कह रहा है रिपिल फैक्टर क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट विथ लोड करंट। रिपिल फैक्टर क्या होता है? कांस्टेंट होता है लोड करंट के, रिमेन्स लोड करंट के साथ कांस्टेंट होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड आर यूज फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए जीना डायोड का यूज किया जाता है, जीना डायोड का। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, जीना डायोड। क्वेश्चन नंबर 15 है द 3 टर्मिनल ऑफ एससीआर आर नेम्ड एज। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में 3 टर्मिनल क्या क्या होता है? तो एनोड, कैथोड और गेट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का, एनोड, कैथोड एंड गेट।
क्वेश्चन नंबर 16 है द गेट वोल्टेज इन ए जेफेट एट विच ड्रेन करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते कहता है। गेट वोल्टेज एट इन ए जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो गेट वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट क्या होगा, ड्रेन करंट जीरो हो जाता है तो उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज बोला जाता है। 16 का ए हो जाएगा पिंच ऑफ वोल्टेज। 17 है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। माइनॉरिटी पूछेगा तो होल्स और मेजॉरिटी पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है कह रहा डैश मॉसफेट इज एक्सक्लूसिवली यूज बाय मॉस डिजिटल आईसी। मॉस डिजिटल आईसी में कौन सा मॉसफेट का जो है एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है, तो इन्हांसमेंट मॉसफेट का। किसका, इन्हांसमेंट मॉसफेट का। ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ ए पीएन जंक्शन इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। दुगुना क्या होता है, इंक्रीज करता है। 10 डिग्री इंक्रीज, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है पीएन जंक्शन का दुगुना इंक्रीज करता है। इंक्रीज बाय 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर क्लास हैव हाईएस्ट इफिशियंसी। सबसे हाईएस्ट इफिशियंसी किसका होता है, क्लास सी का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लास सी का होता है हाईएस्ट इफिशियंसी। और सबसे कम इफिशियंसी क्लास ए का होता है। लो इफिशियंसी और लो डिस्टॉर्शन भी होता है क्लास ए का। तो करा हाईएस्ट इफिशियंसी तो क्लास सी का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को एक्सप्लेन करना है। इसी में और में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय यूजेटी। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी इन ब्रीफ। और कह रहा है इक्विवेलेंट सर्किट जो है बनाना है यूजेटी का और एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जीना डायोड इन ब्रीफ। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करना है किसका, जीना डायोड का। इसी का और में पूछा है हाउ डज ए मॉसफेट वर्क एज ए स्विच। एक्सप्लेन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लीनियर ऑसिलेटर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। नॉन लीनियर ऑसिलेटर से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। इसी का और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एलसी फिल्टर डायक एज बायडायरेक्शनल स्विच। इस पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एक्सप्लेन वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करना है। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रायक। ट्रायक का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को लिखना है। इसी का और में है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायक एंड ट्रायक। डायक और ट्रायक का कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इसी का और में पूछा है 8 का राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग रिवर्स बैच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेट। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बैच कैरेक्टरिस्टिक्स को के बारे में लिखना है या फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी में फेट का वर्किंग प्रिंसिपल को लिखना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक्सप्लेन द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ बीजेटी। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल को एक्सप्लेन करना है। इसी का और में पूछा है कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का जो है ऑपरेशन को बताना है, वर्किंग और ऑपरेशन को कैसे काम करता है। इसी का और में है एक्सप्लेन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इन डिटेल। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जो है डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। और इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर विद सुटेबल डायग्राम। कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषता को बताना है डायग्राम की मदद से। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, जो एग्जाम 10 अप्रैल 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।